नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश चोरी किया गया था? क्या बिहार चुनाव में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रातों रात चुनाव आयोग की वेबसाइट खोल 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि वोट फॉर डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि न सिर्फ जनादेश चुराया गया है बल्कि रातों रात लाखों नए वोटर्स को जोड़ के चुनाव में बड़ा खेल किया गया है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया है और कैसे पूरे मामले में चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हुआ है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए वोट फॉर डेमोक्रेसी वीएफडी नामक संगठन ने एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रोजेक्शन जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हेरफेर हुआ है और जनादेश को चुरा लिया गया। ये रिपोर्ट महाराष्ट्र स्थित वोट फॉर डेमोक्रेसी द्वारा तैयार की गई है जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एमजी देवसायम, डॉक्टर प्यारालाल गर्ग, प्रोफेसर हरीश कर्णिक और माधव देशपांडे जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं। रिपोर्ट में चुनाव से पहले, दौरान और बाद में हुई कड़ी खामियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आमतौर पर किसी भी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधारी जाती है और जनवरी 2025 में ये काम हो चुका था, लेकिन अचानक 24 जून 2025 को चुनाव आयोग एक नई प्रक्रिया शुरू करता है जिसे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम दिया गया। 2003 से आज तक कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ऐसा क्यों किया गया? रिपोर्ट कहती है कि इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। ये सीधे तौर पे संविधान के उन अनुच्छेदों का अपमान है जो हमें बराबरी और वोट देने का अधिकार देते हैं। बिना किसी आधार के शुरू की गई ये प्रक्रिया पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक और शक के घेरे में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आंकड़े डराने वाले हैं। जून में बिहार में 7.89 करोड़ वोटर थे, लेकिन 1 अगस्त को अचानक ये संख्या घट के 4.24 करोड़ रह गई। यानी सिर्फ कुछ दिनों में 65 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग का दावा था कि वो अपात्र लोगों को हटा रहे हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि असल में गड़बड़ी सिर्फ 3 लाख के आसपास थी। तो बाकी के 62 लाख लोग कहां गए? रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये कोई गलती नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था ताकि एक खास वर्ग को वोट देने से रोका जा सके। रिपोर्ट में इसे घोस्ट डिलीशन कहा गया है। 21 से 25 जुलाई के बीच में यानी सिर्फ 3 दिनों में 21 लाख से ज्यादा नाम गायब कर दिए गए। 5.5 लाख लोगों को मृत बता दिया गया। 14 लाख लोगों को भगोड़ा या शिफ्टेड घोषित किया गया। साथ ही जो वोटर पहले आसानी से मिल रहे थे उन्हें अचानक अनस्टेबल यानी कि पता नहीं मिल रहा कह दिया गया और उनकी संख्या 809% बढ़ गई। मजे की बात देखिए, जिस एसआईआर को विदेशी घुसपैठियों को पकड़ने के नाम पे शुरू किया गया था, उसे पूरी प्रक्रिया में एक भी विदेशी नागरिक नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि मकसद घुसपैठिए पकड़ना नहीं बल्कि असली वोटरों को लिस्ट से बाहर करना था। ये कोई जमीनी सर्वे नहीं था बल्कि कंप्यूटर पे बैठ के किया गया एक डिजिटल खेल था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ी नहीं थी बल्कि वोटिंग खत्म होने के बाद जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया। इसे मिडनाइट हाइक यानी कि आधी रात की बढ़त कहा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अचानक डेटा में बदलाव किया गया और महिला पुरुष दोनों के टर्न आउट में 0.18% की एक जैसी बढ़ोतरी दिखाई गई। इसमें रातों रात 1,34,145 नए वोट जुड़ गए। ये कैसे, कहां से आए? रिपोर्ट कहती है कि ये हेरफेर ने कम से कम 20 सीटों के नतीजों को बदल दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार की 21 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर बहुत ही कम था, लेकिन वहां बार बार मांगने के बावजूद वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं कराई गई। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपने प्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ा के 90,000 से ज्यादा कर दी, लेकिन ये बूथ वहां नहीं बढ़ाए गए जहां लोगों को आने में दिक्कत थी, बल्कि उन जगहों पर बढ़ाए गए जहां राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इसी के अलावा 1.8 लाख जीविका दीदियों को चुनाव के काम में लगाया गया। ये वो महिलाएं हैं जो सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ लेती हैं, इसीलिए उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठना लाजमी है। बूथों पे भी भारी असंतुलन था। जहां सत्ता पक्ष के पास 91,000 एजेंट्स थे, वहीं विपक्ष के पास केवल 67,000, यानी निगरानी करने वाली आंखें कम कर दी गई। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि हरियाणा में विशेष ट्रेनें भर के करीब 6,000 लोगों को बिहार लाया गया ताकि वो वोट डाल सके। ये कानूनन अपराध है। सीसीटीवी कैमरे कई जगह खराब पाए गए, सड़कों पे वीवीपैट की पर्चियां पड़ी मिली। सबसे बड़ा सवाल है कि ये चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, जब
तभी आखिरी समय में 3.34 लाख नाम नए लिस्ट में कैसे जोड़ दिए गए। ये सब बताता है कि 2025 का बिहार चुनाव जनादेश का नहीं बल्कि जुगाड़ और चोरी का चुनाव बन के रह गया। हालांकि रिपोर्ट के बहुत से सवाल पहले भी विपक्ष की ओर से उठाए जा चुके हैं, लेकिन इस पे चुनाव आयोग ने कोई सफाई नहीं दी है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक दावा जो सबसे अहम है वो रातों रात चुनाव आयोग की वेबसाइट को खोल के वोट बढ़ाने का है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख वोटों के बढ़ने की बात सामने आई है। कुल मिला के ऑडिट रिपोर्ट का सारांश है कि बिहार का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 326 का उल्लंघन करते हुए मतदाता के अधिकारों का हनन किया गया है। आधार कार्ड को दरकिनार करना और बिना फील्ड वेरिफिकेशन के एल्गोरिथमिक तरीके से नाम काटना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। ऐसे में साफ है कि रिपोर्ट ने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं, लेकिन शायद ही चुनाव आयोग इसका जवाब दे पाए, क्योंकि चुनाव आयोग इन सब बातों को कोई जरूरी नहीं समझता है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के चुनाव आयुक्तों को सुपर पावर दे दी है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त चाहे जो कहें करें, उनका फैसला ना तो टाला जा सकता है, ना ही उन पे कोई कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को चुनाव आयोग की नियुक्तियों के मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्तों की पावर बढ़ाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए कि सरकार ने चुनाव आयुक्तों को इतनी पावर दे दी है, उतनी पावर राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्या सच में ऐसा है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। अगर चुनाव लड़ के नहीं बल्कि लिस्ट बदल के जीता जाएगा तो फिर चुनाव का क्या ही मतलब। अगर वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट सही है तो ये बिहार के जनादेश की चोरी नहीं बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की हत्या है। सबसे शर्मनाक बात यह है, इस हत्या का हथियार वो संस्था बनी जिसे लोकतंत्र का रक्षक होना चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार को चाहिए कि वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट को चेक करे और अगर जैसा कि रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन सभी की जांच करके चुनाव आयोग से सवाल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्योंकि एसआईआर का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है और जिस तरह से वोट फॉर डेमोक्रेसी ने पूरे बिहार चुनाव पे ही सवाल खड़े किए हैं उसकी तह तक जाके सच पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके धांधली की? क्या वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट सही है? क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? क्या बिहार का चुनाव फिर से होना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।